सबसे पहले देखते हैं कि हम ट्रांजैक्शन क्या है। कोई भी बिज़नेस में जो इवेंट हो रहा है और उसके मॉनेटरी इफ़ेक्ट्स हैं तो वो ट्रांजैक्शन कहलाती है। मिसाल के तौर पर गुड्स की सेल हो गई, एसेट की परचेज़ हो गई, कोई वेजेस पे किए, कोई सैलरी पे की, जो जिसमें पैसे का लेन देन इन्वॉल्व हो रहा है तो वो ट्रांजैक्शन हो गई। पैसे या उधार का जिसमें कोई मॉनेटरी इफ़ेक्ट है वो क्या कहलाएगी? ट्रांजैक्शन कहलाएगी, जिसमें लेन देन है। उसके बाद आते हैं कि एसेट्स क्या है। एसेट्स बिजनेस के रिसोर्सेज होते हैं, वो टेंजिबल या इनटेंजिबल दोनों आइटम्स हो सकते हैं, और ये बिजनेस ओन कर रहा होता है और इनकी कोई वैल्यू भी होती है। तो ये सब एसेट्स हैं, यानी टेंजिबल एंड इनटेंजिबल आइटम्स दैट द कंपनी ओन्स एंड हैव वैल्यू आर कॉल्ड एसेट्स। इसमें चार चीज़ें डिस्कस हो रही हैं कि एसेट्स टेंजिबल होंगे या इनटेंजिबल होंगे, कंपनी के अपने होंगे, और इनकी कोई वैल्यू भी होगी, तो वो क्या है? एसेट्स हैं। इसके बाद आ जाते हैं टाइप्स ऑफ एसेट्स। तो एसेट्स दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं करंट एसेट्स और दूसरे होते हैं नॉन करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स क्या है? वो एसेट्स हैं जो या तो कैश होते हैं या एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, या 12 महीने के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो वो कहलाते हैं करंट एसेट्स। फॉर एग्जांपल कैश हो गया, बैंक हो गया, अकाउंट्स रिसीवेबल हो गया, नोट्स रिसीवेबल हो गया, स्टॉक हो गया, कोई प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, ये क्या हैं? एसेट्स हैं। उसके बाद आ गया नॉन करंट एसेट्स या फिक्स एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स या फिक्स एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनका लाइफ स्पैन जो है वो एक साल से ज़्यादा होता है, यानी ये एक साल से ज़्यादा अरसे के लिए चलते हैं। जैसे लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, मशीनरी हो गई, इक्विपमेंट हो गया, ये बिजनेस के लिए क्या है? फिक्स एसेट्स हैं। इसके बाद आ जाते हैं लायबिलिटीज़ पर। तो लायबिलिटीज़ बिजनेस का उधार है, फिनंशियल ऑब्लिगेशंस हैं या डेट्स हैं जो बिजनेस ने पे करने होते हैं। मिसाल के तौर पर अकाउंट्स पेएबल, नोट्स पेएबल, बैंक लोन या कोई और अदर पेएबल्स, ये क्या हैं? लायबिलिटीज़ हैं। अब लायबिलिटीज़ भी दो दो किस्म की हैं। एक है करंट लायबिलिटीज़। अब करंट लायबिलिटीज़ क्या हैं? वो डेट्स हैं जो बिजनेस ने 12 महीने के अंदर अंदर पे करने हैं। फॉर एग्जांपल अकाउंट्स पेएबल, शॉर्ट टर्म बैंक लोन होगा, ये सब क्या हैं? करंट लायबिलिटीज़ हैं। उसके बाद आ जाते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज़ या लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ आर पेड विद इन अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, यानी ये एक साल से ज़्यादा के अरसे में हम पे कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल लॉन्ग टर्म बैंक लोन हो गया, मॉर्गेज लोन हो गया, ये सब क्या हैं? लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ हैं। उसके बाद है इक्विटीज़। राइट्स ऑफ ओनर्स और एसेट्स आर ओनर्स फिनेंशियल